अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपको देंगे। जिस तरीके से आज जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ईरान पर अमेरिका का हमला और उसके बाद पाकिस्तान में भी एक हाई अलर्ट, पूरी दुनिया लरज़ उठी है। पूरी दुनिया में अगर आप कहें ख़ित्ते के अंदर तो एक गैर मुस्तहकम सिचुएशन है ये, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। वो तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स जिसमें रशिया और चाइना भी है, उन तमाम बड़े प्लेयर्स को अमेरिका खींच लाया है बज़ाहिर, ऐसा लग रहा है इस जंग में। और अब ये मामला यहाँ से किस तरफ जाएगा, हालात बहुत संगीन होते चले जा रहे हैं। जिस अमेरिका का शुक्रिया नेतन्याहू ने आज अदा किया, जिस ट्रंप का शुक्रिया नेतन्याहू ने अदा किया, उस ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया गया। 24 से 28 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे नोबेल पीस प्राइज की नामजदगी पाकिस्तान की जानिब से कि ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, एक सोवरेन स्टेट पर हमला कर दिया। ईरान की सड़कों पर इस वक्त लोग अपनी हुकूमत से क्या डिमांड कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इमरान खान का भी मौक़िफ़ ईरान और अमेरिका वाले मामले के ऊपर अपने वक्त में क्या था, वो भी आपके सामने लाते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि कल रात को पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट था। पाकिस्तान में फाइटर जेट्स कराची और कोयटा की फिजाओं में मुसलसल जो है वो हवा में थे। मुसलसल तैयारे एक अलर्ट किसी सिचुएशन के ऊपर थे। जब ये रात को सारी कहानी हुई, जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स पहुंचे और ईरान की 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, नतंज, इस्फहान और उसके साथ साथ फर्दो एयर प्लांट, ये फर्दो न्यूक्लियर साइट, इन तीनों साइट्स के ऊपर हमला किया गया। जब तो पाकिस्तान में भी एक हाई अलर्ट सी सिचुएशन थी। ईरान इसके बाद कर क्या सकता है? जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए गए, सरप्राइजिंगली ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि उनमें से एक भी न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमारा किसी किस्म का कोई यानी हमारी आप कह रहे न्यूक्स मौजूद नहीं थे, हमारी कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी जिसको हिट हुआ और हमें नुकसान पहुंचाओ। बल्कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अफसोदा यूरेनियम 2 रोज़ कबल मुंतकिल कर दी थी और फर्दो फैसिलिटी पर अमरीकी हमले से 2 रोज़ कबल ट्रकों की गैर मामूली नकलो हरकत भी देखी गई। ये अपना अमरीका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि गैर मामूली नकलो हरकत भी मॉनिटर की गई और ईरान ये कह रहा है कि हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। फॉर द न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने कुछ दिन पहले ही एम्प्टी कर दिया था, खाली कर दिया था। इसके साथ साथ नतंज और इस्फहान के हवाले से भी यही खबरें चल रही हैं। किस तरीके से एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इस तरह बमबारी कर सकता है, हैवी बॉम्बिंग कर सकता है, जो उनके स्पेशल B-2 बॉम्बर्स हैं उनके जरिए बॉम्बिंग कर सकता है। ये NPT जो एक मायदा है उसके तहत भी ये चीज़ पूरी नहीं होती। आपकी जो इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एजेंसी है, आपका IAEA, वो भी इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देता। उनको चाहिए कि हंगामी इजलास तलब करें। इजलास तो उन्होंने तलब किया है, लेकिन उस इजलास से निकलेगा क्या, उस इजलास का नतीजा क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि ये सब के सब जिस तरीके से वेस्ट के साथ मिले हुए हैं, जिस तरीके से वेस्ट के ब्लॉक के लिए और कैंप के लिए काम करते हैं। पहले भी नतंज और इस्फहान के ऊपर हमला किया इसराइल ने, लेकिन इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया गया इसराइल से भी, यानी ये अलाउड नहीं होता। इसकी रेडिएशन लीकेजेस हो सकती हैं, बहुत सारे और ऐसे नुकसान हो सकते हैं। नहीं, ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो एक हेजमनी कायम रखना इसराइल की पूरे खत्ते में अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अमेरिका पे लाजिम व मलजूम है। आज इसराइल की सड़कों के ऊपर थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप सामने आके ये कह रहा है कि हमने हमला कर दिया, अब हम पीस की तरफ बढ़ेंगे। मैं मुबारक देता हूँ नेतन्याहू को, वो हमारे पार्टनर थे, मैं उनके साथ रोजाना बातचीत कर रहा था। यानी इस ट्रंप के लिए आपने नोबेल पीस प्राइज अनाउंस किया, यानी चापलूसी की इंतहा पे आप चले गए ना। ठीक है, अमेरिका एक एटॉमिक एक बड़ी पावर है, एक ऑब्वियसली सुपर पावर के तौर पे समझा जाता है। किसी मुल्क से आप अपने रिलेशनशिप्स को खराब नहीं करते, एक फॉरेन पॉलिसी होती है, उसके तहत आपको चलना होता है। लेकिन क्या चापलूसी की इंतहा होती है? यानी सिर्फ इसलिए कि आपका इक़्तिदार कायम रह सके, सिर्फ इसलिए कि वहां से आपको ट्रंप ये ना कह दे कि इमरान खान को जेल से निकालो, या वो पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह अमेरिका हमेशा से मुदाखलत करता है वो ना कर दे, और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आप इस हद तक चापलूसी की इंतहा पर पहुंच गए कि आपने नोबेल पीस प्राइज जो है वो नामजद कर दिया। इस वक्त जो तेहरान और ईरान के अंदर सिचुएशन है, पाकिस्तान के इस इकदाम को, इससे पहले पाकिस्तान को बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा था, लेकिन ये जो कदम उठाया गया पाकिस्तान की जानिब से, नोबेल पीस प्राइज और नामजदगी जो की गई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको बड़ी तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। यानी वो ट्रंप जो एक ट्वीट के जरिए कहता है तेहरान खाली कर दो, फिर वो गजा के हवाले से फैसिलिटेट करता चला आ रहा है इसराइल को, फिर वो इसराइल और नेतन्याहू की तारीफें कर रहा है, नेतन्याहू का वो पार्टनर है, नेतन्याहू को वो मुबारक दे रहा है, वो कह रहा है आज इसराइल का भी हमने काम करके दे दिया है, अब इसराइल सेफ है। यानी ये सब कुछ जो कर रहा है आपके बरादर इस्लामी मुल्क के ऊपर जो हमले कर रहा है, उसको आप किस तरह से नामजद कर सकते हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान ने आज मजम्मत भी की है, और मजम्मत की गई है पाकिस्तान की जानिब से, ये जो तमाम तर सिचुएशन और ईरान के ऊपर जो अमेरिका का हमला हुआ। यानी पाकिस्तान एक बार सोच ले, तसल्ली से सोच ले कि पाकिस्तान ने करना क्या है, पाकिस्तान ने कौन से कैंप में, यानी समझ से बाहर, पाकिस्तान को खुद भी समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के जो ठेकेदार बने हुए हैं कि असल में हमने स्टैंड लेना क्या है। अब यहाँ पर फखरुर रहमान की ट्वीट में आपके सामने रखूं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिडंट रिस्क एनी चांस, इट्स एयरफोर्स वाज रेडी टू काउंटर एनी अटैक ऑन इट्स न्यूक्लियर साइट,
Pakistan jets were airborne last night till morning. Iran has no nuke, but bomb Pakistan has. US President Trump betrayed पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, आगे वो लिख रहे हैं रिलीज इमरान खान। इस किस्म की बहुत सारी जो खबरें वो इस वक्त चल रही हैं। एक जाने मुसलसल वो एक थेरी जिस पर बात हो रही है, इसराइल के लोग बात कर रहे हैं, उनके प्रोफेसर बात कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिसमेंटल करने के बाद हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया जिस तरीके से अब इसके अंदर इन्वॉल्व होती चली जा रही है, अब अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इससे पहले तक दरवाजे फिर भी थोड़े बहुत खुले थे, सफारती दरवाजे खुले होने चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सफारतकारी के नाम पर पहले भी धोखा दिया, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाकर इसराइल से हमला करवाया, अब फिर धोखा दिया। उन्होंने कहा है कि वो रशिया जा रहे हैं, रशिया ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है और रशिया जाकर वो बात करेंगे प्यूटिन से कि अगर एनपीटी से वो बाहर निकल जाएं, नेशनल प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस ट्रीटी से वो बाहर निकल जाएं तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि ईरान की सड़कों पर अभी शहर मशहद की कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी ट्विटर पर, लोग बाहर निकले, लोग अपनी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि आप एनपीटी से और ये जो मायदे इनसे बाहर निकले और अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके ऊपर काम मजीद तेज करें। इस वक्त जो आपके साबिक जर्नल हैं, यानी जिसमें नईम खालिद लोधी साहब है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि डू नॉट फॉल फॉर डिसेप्शंस। Field Marshal Asim Munir, please come back and immediately plan a visit to China. Getting late under the circumstances, how can Chief of Army Staff and DJISI be away from the country? तो सवाल उठ रहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके फील्ड मार्शल, आपके डीजीआईएसआई मुल्क से बाहर कैसे हैं, जब पूरी रात आपके तैयारे फाइटर जेट्स हवा में थे कराची और बलूचिस्तान के अंदर, जब सिचुएशन बड़ी इंटेंस है, जब पूरी दुनिया के ग्लोबल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जब अमेरिका इस मामले को किसी और ही लेवल के ऊपर लेकर चला गया है, जब आप नोबेल प्राइज की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जब जंग का सा एक माहौल है, तो कहा जा रहा है कि वतन पहुंचे, चाइना जाएं, इससे पहले लेट ना हो जाए। यानी तबसरे इस टाइम ये हो रहे हैं कि आप हथियार चाइना से लेते हैं, रडार सिस्टम चाइना से लेते हैं, दोस्त आपका चाइना है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज में नामजदगी आप ट्रंप की करते हैं। और चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट एक दूसरे के कितने खिलाफ है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी वाजे नहीं हो पा रही कि बेसिकली पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है क्या, पाकिस्तान क्या चाहता है। द नेक्स्ट टारगेट इज पाकिस्तान's nuclear assets. We are sitting and watch the military downfall of Libya, Iraq, Egypt, Syria and now Iran. Western countries have taken control of petrodollars assets of Arabs. Time is coming fast for Pakistan. India is waiting for a nod. यानी एक इशारे का इंतजार भारत कर रहा है। अब ईरान क्या कर सकता है? सबके जहनों में सवाल होगा कि ईरान इस मामले पर, अच्छा एक चीज याद रखें, एक बात तो वाजे हो गई है कि इसराइल ये जंग हार चुका है, इसराइल घुटने टेक चुका था, इसराइल के पास अब कुछ नहीं था, इसलिए अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। इसराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। और दूसरी चीज जो ईरान की जीत हुई है कि ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने अपना हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बंदिश के हवाले से, ईरान कौन कौन सी बेसिस के ऊपर अटैक कर सकता है उस हवाले से बाकायदा तौर पर प्लान तैयार है। और पासदारान इनकलाब ये कह रहा है कि आज की रात हम बताएंगे कि हम असल में हमारी तैयारी कहाँ है और अब अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अगर अपना हार्मुज की बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, तो ये एक दो कह लें जमीनी टुकड़ों के बीच में एक छोटा सा तंग सा एक समुद्री रास्ता है जिसको अपना हरमुज कहा जाता है। और ये एक वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक वो आपका कह लें पाथ है जिससे 40% तेल की और लगभग 30% आपकी एलएनजी की ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में होती है। और अगर आप इससे सिर्फ 2024 की स्टैटिस्टिक्स निकालें तो 2 करोड़ 30 लाख बैरल तेल की तजारत यहाँ से हुई, तजारती सामान यहाँ से गुजरा। एलएनजी की 29 करोड़ क्यूबिक मीटर की तजारत यहाँ से हुई और बहरी जहाज भी यहाँ से तेल की तजारत करते हैं। 30% बहरी जहाज़ों का भी यहाँ से गुजरता है। एलएनजी दुनिया भर में जो एलएनजी जाती है उसकी 20% तजारत और उसमें जो 80% है, यानी जो बड़ा पोर्शन है वो एशिया के ममालिक को दिया जाता है। पाकिस्तान भी बहुत इफेक्ट होगा, अपनी तो हमारे पास गैस चॉइस है नहीं, प्राइसेस पाकिस्तान में भी शूट अप करेंगी, हालात किस तरफ जाएंगे। अमेरिकन बेसिस, ईरान ने पहले कहा था कि 50,000 फौजी तुम्हारे इस खत्ते में मौजूद है, 50,000 ताबूत तैयार कर लो। यहाँ पर जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, कतर, बहरीन और सऊदीया के अंदर फौजी अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं और इन तमाम तरफ कुछ फौजी अड्डों को बाकायदा इवैक्यूएट भी कराया गया। इस टाइम बहरीन और कुछ इस्लामी ममालिक में हालात ये हैं कि मैं देख रही थी कि बाकायदा वहाँ बंकर्स में लोग चले गए हैं और स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं, क्लासेस को ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद हालात बन चुके हैं, ईरान का खौफ मौजूद है और ये डर मौजूद है कि ईरान जब अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा तो ऑब्वियसली वो अड्डे ही तमाम तर ममालिक के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है और पाकिस्तान ने मजम्मत तो कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की मजम्मत से आगे बढ़कर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब क्या वो जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर चुका था डोनाल्ड ट्रंप को, वो वापस लेगा या नहीं। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने आपके 24 से 28 घंटों के अंदर अंदर आपके इस्लामी बरादर मुल्क ईरान पर हमला कर दिया, वो मुल्क जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि इसराइल
जब ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ेगा तो ईरान पर हमला और ईरान पर कब्जा और ईरान में अपनी प्रॉक्सी हुकूमत, ये एक आखिरी स्टेप्स में से एक स्टेप होगा। और उसके बाद डेफिनेटली सब जानते हैं, सब मुबस्सिरीन तबसरा कर रहे हैं, सब इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अगला नंबर, अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। एक ऐसा मुल्क जो ऑब्वियसली एटॉमिक पावर है, एटॉमिक एटमी ताकत है। जो मुल्क एटमी ताकत बन रहा था उस पर इतनी आपको तकलीफ थी, इतना मसला था, तो जो मुल्क एटमी ताकत है ऑलरेडी, वो किस हद तक खटक रहा होगा। अब ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। अमेरिकन बेसिस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी चीजें देखना। इमरान खान ने इस हवाले से, यानी एक बड़ा विजनरी लीडर आपके पास मौजूद था। ये भी बदकिस्मती है कि एक ऐसा दूरअंदेश शख्स आपके पास था, लेकिन उसका फायदा उठाने के बजाय वो आज जेल में है और पाकिस्तान पर कुछ इस किस्म के लोग हुक्मरान बने बैठे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी कर रहे हैं, जो बड़ा किरदार अदा कर सकते थे इस तमाम तर सिचुएशन में, समझा सकते थे, एक बीच में एक मीडिएशन कर सकते थे, लेकिन उसके बजाय नोबेल प्राइज की नामजदगी, वो तो मतलब मजीद खुशी हो गया ना डोनाल्ड ट्रंप। यानी किस चीज पर आप उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं? उसकी अपने करीबी वेस्ट यूरोपियन मुल्क उसको नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं हम उसको नोबेल पीस प्राइज देंगे। यानी ये इमरान खान का सुने, क्या इमरान खान ने कहा था कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिजास्टर होगा, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डिजास्टर होगा। और उसके साथ साथ जोर दिया इमरान खान ने कि क्यों आखिर मुमालिक बैठकर बातचीत नहीं करते, बजाय इसके मिलिट्री सॉल्यूशंस की जानिब क्यों जानते हैं, ये सुनेगा। and its allies. It'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets and our current account situation. Suddenly everything will be offset. It'll cause poverty in the world. And God knows how long countries go to resolve the differences through military conflicts. Because this is just in our lifetime we've seen this. Why countries resolve these conflicts with military, you know, मतलब मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट के साथ क्यों ये तमाम तर जो तनाज़ात हैं मुमालिक, इनको सुलझाने की कोशिश क्यों करते हैं। हमेशा इमरान खान ने कहा कि नॉन मिलिट्री सोल्यूशन होना चाहिए। ये अब तमाम तर सिचुएशन है, पूरी दुनिया अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है ना चाहते हुए। चाइना रशिया का इमीडिएट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। अब नए हरमुज़ के हवाले से ऑफिशियल जब डिक्लेयर किया जाएगा कि बंद कर दिया गया है, उसके बाद सिचुएशन तमाम तर चीज़ें आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।